Hello students, welcome to Learning Axis. Before starting this lecture, please do subscribe this YouTube channel. इस लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का जो लेक्चर है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम स्टडी करेंगे बहुत सारे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन और उनका टाइप्स। हम मुख्तलिफ जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज, उनका जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उनके टाइप्स भी हम स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसको कहते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या बताता है? इट ऑकर्स व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अलोंग द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। कहता है कि अगर हम चार्जेस को बराबर एक कंडक्टर के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, मान लो इस टाइप का, ये भी पूरा स्ट्रेट नहीं, ऐसे करके इसके अराउंड एक सिंगल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस चीज को हम क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या कोई सर्कल हो और उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अराउंड हम चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लीनियरली, तो उस चीज को क्या कहेंगे हम? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। या कोई भी ऐसा चीज हो कि जिसके अराउंड हम यूनिफॉर्मली अनइवनली चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस चीज को क्या कहेंगे हम? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किस सिंबल से? लैम्डा से। यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है जहाँ पर एक कंडक्टर है, उसमें पॉजिटिव चार्जेस लगे हैं और वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है। और अगर हमें इस चीज को कैलकुलेट करना है तो वो होता है Q अपॉन L। व्हाट इज Q? Q इज चार्ज। एक कंडक्टर में एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड कोई भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर हो, उसके अराउंड कितना सारा चार्ज है और लेंथ कितनी है? ये है लेंथ। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ। इस चीज को क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या हम इसको DQ अपॉन DL, यानी कि छोटा सा चार्ज एक छोटी सी लेंथ में, हम इसको DQ अपॉन DL। और ये DQ अपॉन DL हमें मदद कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक छोटा सा चार्ज गिवन है और लेंथ जो है उसके बारे में हमें कुछ उसकी बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, तो हमें इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी गिवन है, खाली लेंथ फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे इसको DL के अराउंड कि कितनी लेंथ है और उसको बाउंड्री कंडीशंस देंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो फिर हमारे पास लेंथ निकल आएगी या डेंसिटी निकल आएगी, जो भी अननोन क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। इसलिए हम DQ अपॉन DL भी लिख सकते हैं, छोटा चार्ज जो भी हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन में हो और सबसे छोटी लेंथ क्या होगी। SI यूनिट क्या है? SI यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम। C रिप्रेजेंट्स कूलम एंड M रिप्रेजेंट्स मीटर। याद रखो, जो C होता है वो कैपिटल होता है, M जो होता है वो स्मॉल होता है जब भी हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर Q का जो चार्ज है इसका क्या आएगा? कूलम, और इसका आएगा स्मॉल m। जब हम इसको ऊपर लेंगे ये C m पावर -1 आएगा। इसको ये है SI यूनिट ऑफ किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आपको बताया जाए, फाइंड आउट करना होगा इसका SI यूनिट, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पे एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास बताता है कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और उसमें जो चार्जेस है वो 55 मिली कॉलम है। M और कैपिटल C रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर मिली कॉलम, M रिप्रेजेंट्स मिली, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है, यानी कि रॉड गिवन है, लेंथ उसकी 10 मीटर है, उसमें जो चार्ज है वो है 55 मिली कूलम। यहाँ पर हम देखेंगे, ये मान लो एक रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर, और इस पे जो चार्ज है ये पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये -55 होता, तो हम कभी कभार पॉजिटिव को नहीं लिखते, तो ये यहाँ पर 55
हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको पॉजिटिव मानते हैं। 55 मिली कूलम है पॉजिटिव। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है लैम्डा रिप्रेजेंट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन L। Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। वो कितना है? 55 मिली कूलम। 55 मिली कितना होता है? 10 पावर -3 एंड C रिप्रेजेंट्स कूलम एंड L इज इक्वल टू 10 मीटर। नाउ अगर हम इन दो वैल्यूज को ऊपर वाली इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास जो लेमडा आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 55 इंटू 10 पावर -3 कॉलम डिवाइड बाय 10 मीटर, दैट इज इक्वल टू 55 इंटू 10 पावर -3 10 पावर -3 into 10 power -1 coulomb per meter, that is equal to 55 into 10 power -4 coulomb per meter. That is the answer of this question. Next हम अब स्टडी करेंगे यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने क्या किया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या बताता है? ये बताता है व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंडक्टर सरफेस। अगर हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली बराबर डिस्ट्रीब्यूट है किसी कंडक्टर के सरफेस पे, चाहे वो कंडक्टर एक रेक्टेंगुलर प्लेट क्यों ना हो, एक वायर क्यों ना हो, सिलेंड्रिकल वायर, या एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसके सरफेस पे जो चार्ज लगता है उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रिप्रेजेंट या सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको सिग्मा से। सिग्मा रिप्रेजेंट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई यहाँ पर मान लो कोई सर्कल है, सर्कुलर प्लेट है, तो हम इसमें इक्वल नंबर ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे। तो इस एरिया पे अगर हम देखेंगे ये क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो सरफेस है यहाँ पर क्या है? ये सर्कुलर प्लेट है जिसका एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। और चार्ज हमारे पास गिवन है तो हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है तो हम इसका एरिया निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड, और इसमें कितना यूनिफॉर्मली चार्ज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी डेंसिटी भी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, एक फिगर गिवन है, इसमें जो चार्ज है वो नेगेटिव है, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको हमने देखा यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग द सरफेस। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। Q रिप्रेजेंट्स चार्ज, जो हमने इससे पहले भी देखा। A रिप्रेजेंट्स हियर एरिया। चार्ज अपॉन एरिया। अब एरिया कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगल होगा तो उसका एरिया, अगर सर्कुलर प्लेट होगा उसका एरिया, अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा उसका सरफेस एरिया, अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगा उसका सरफेस एरिया, या वायर होगी, वायर भी सिलेंड्रिकल अगर है तो उसका सरफेस एरिया। तो DQ अपॉन DA मतलब छोटा सा चार्ज एक छोटे से एरिया में। अगर हमारे पास कोई अनइवन सरफेस है उसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा। फॉर एग्जांपल आप मान लो ऐसा कोई सरफेस है, इस टाइप का सरफेस, इसमें मान लो कोई चार्ज से नेगेटिव चार्ज है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो हमारे पास छोटा सा चार्ज गिवन है, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसका DQ फाइंड आउट करेंगे। DQ अगर हमारे पास है तो हम DA निकाल सकते हैं।
डी भी अगर है तो डी से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके पूरा सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट दिस सरफेस, तो पूरा सरफेस में कितना चार्ज है, और इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको कहते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसका यहाँ पर एक स्फीयर का एरिया गिवन है। स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता है, 4πr²। अगर हमारे पास जो एरिया है वो किसका है, स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट है, उसका बाहर जो सरफेस है, जो बाहर जो सरफेस है उसके अराउंड कितना चार्ज है। लेकिन ये चार्ज क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ये यहाँ पर सर्कुलर प्लेट नहीं, ये यहाँ पर स्फीयर है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर प्लेट, वो प्लेट जैसा होता है, स्फीयर जैसे आप मान लो एक बॉल जैसी होती है, जैसे हम वॉलीबॉल देखते हैं, तो उसके अराउंड या फुटबॉल, उसके सरफेस पे अगर हम चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो स्फीयर आएगा। तो उसका एरिया होता है 4πr², और उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr⁵। यहाँ पर हमें वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं, हमें खाली सरफेस चाहिए, तो इसलिए हमारे पास सरफेस यहाँ पर गिवन है 4πr²। इसका यूनिट क्या होगा, देखो चार्ज का यूनिट क्या है, कॉलम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। और जो एरिया जो निकलता है वो मीटर स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और एरिया है उसमें ट्वाइस मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर आएगा। जब हम इनको मीटर को ऊपर ले आते हैं तो वो बन जाता है मीटर पावर -2 या m⁻²। इसलिए हम यहाँ पर ऐसा यूनिट में हम लिखते हैं कॉलम पर मीटर स्क्वायर को। यह है इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा यूनिट। अब हम इस पे एक कोई प्रॉब्लम देखेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। व्हाट इज क्यूबॉइडल बॉक्स, वो बॉक्स जिसका हर साइड बराबर हो, जिसका जो वो बॉक्स है, जो क्यूबॉइडल बॉक्स है, वो सरफेस को, एक चार्जड सरफेस है उसको पेनिट्रेट कर रहा है, यानी कि वो बॉक्स एक चार्ज सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है, सच दैट इट स्मॉलेस्ट सरफेस, जो उसका सबसे छोटा सरफेस है, आर पैरेलल टू द शीट ऑफ चार्ज। क्यूबॉइडल बॉक्स मतलब होता है जिसके 6 सरफेसेस है, तो हम उसका भी बना के दिखाएंगे आपको। और उसका जो लेंथ है, लेंथ भी गिवन है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ उसकी 15 सेंटीमीटर, हाइट मान लो 3 सेंटीमीटर। अब हमें जो छोटा वाला सरफेस है, यानी कि 15 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, वो उस चार्ज के पैरेलल है। अब हमें बताना है कि बॉक्स में कितना चार्ज है। सिंपल सी बात है। देखो ये मान लो हमारे पास एक बॉक्स है जिसकी लेंथ मान लो आप ऐसे मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ और हाइट मान लो 15 सेंटीमीटर। अब इस एक शीट को पेनिट्रेट कर रहा है, ये मान लो कोई सा शीट है जो चार्जड है, इसको पेनिट्रेट कर रहा है ये बॉक्स, ठीक है। ये भी जो छोटा वाला सरफेस है, सबसे छोटा वाला सरफेस कौन होगा, ये वाला। ये मान लो किसी शीट को पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, ओके, हाँ, ये इस शीट को पेनिट्रेट कर रहा है। यहाँ पर ये इसकी 20 सेंटीमीटर थी लेंथ, ये थी 3 सेंटीमीटर, ये थी 15 सेंटीमीटर। जो इसका एरिया है, एक सेकंड मैं इसको पूरा, ये वाला जो एरिया है और इसका अपोजिट साइड जो एरिया है, ये सबसे छोटा एरिया है। इस बॉक्स जो क्यूबॉइडल बॉक्स है, सबसे छोटा एरिया यही है। ये कहता है कि जो सबसे छोटा एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया है, ये इस शीट के पैरेलल है ना। तो अब हमें बताना है इस बॉक्स में कितना चार्ज है। बॉक्स में कोई चार्ज नहीं, बॉक्स में इतना चार्ज है जितना शीट पे चार्ज है। अब शीट पे कितना चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास गिवन है, वो कितना है, वो गिवन है सिग्मा इज इक्वल टू 3.5 × 10⁻² कॉलम डॉट
मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस शीट का क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस शीट का। अब उतना इस बॉक्स का भी होगा। बॉक्स का कितना होगा, बॉक्स का देखो हमें पता है जो सिग्मा होता है वो किसके बराबर होता है, Q अपॉन A। हमें फाइंड करना है Q, ये हमें फाइंड करना है। तो Q का किसके बराबर होगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। सबसे पहले हम एरिया देखेंगे इसका। A कितना आएगा इसका, A आएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट्स इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे वो बन जाएगा 45 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2 सेंटीमीटर, और मीटर स्क्वायर में कितना आएगा 10 पावर -4। अब हमारे पास एरिया भी गिवन है, ठीक है, सिग्मा भी गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्यू आएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इस पे कितना था हमारे पास एरिया, हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 45 इंटू 10 पावर -2 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, एंड सिग्मा इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा 3.5 इंटू 10 पावर -2 कॉलम पर मीटर स्क्वायर। अब Q हमारे पास कितना आएगा, Q इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉलम पर, सॉरी इसको हम फिर से इसका कलर में चेंज करता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। हमें पता है कि जो Q है चार्ज है वो किसके बराबर है, सिग्मा इंटू A। हम सिग्मा कितना गिवन है हमारे पास, सिग्मा गिवन है 3.5 इंटू 10⁻², 3.5 इंटू 10 पावर -2 कॉलम पर मीटर स्क्वायर। और एरिया कितना फाइंड आउट किया हमने, जो सबसे छोटा एरिया है, क्योंकि उसी के पैरेलल जो है ये शीट है, तो वो है 45 इंटू 10 पावर 45 इंटू 10 पावर -2 -4 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 45 इंटू 3.5, वो कितना बन जाएगा 45 इंटू 35/10, दैट्स इक्वल टू 1625 अपॉन 10, दैट को 162.5, दैट इज 162.5 इंटू 10 पावर -6 कॉलम, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.63 इंटू 10 पावर -4 कॉलम, दैट्स Q। तो हमारे पास जो चार्ज था वो कितना है, अब इस बॉक्स का वो कितना है 1.63 इंटू 10 पावर -4 कॉलम। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास कोई सरफेस, अभी तक हमने सरफेस की बात की, अब हमारे पास वॉल्यूम की बात है। अगर हमारे पास मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसका वॉल्यूम कितना होगा और उसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, या सिलेंडर है या कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो इस सिलेंडर का
में कितना सारा चार्ज होगा, इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम जो चार्ज होगा Q और फिर इसका वॉल्यूम देखेंगे, उन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास निकलेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम इस चीज़ को ऐसे भी देखेंगे, ये मान लो एक स्फीयर है और यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, Q है यहाँ पर चार्ज एंड V इज वॉल्यूम, ठीक है। Q चार्ज है, V वॉल्यूम है। तो ये dQ/dV का ये फैक्ट है। अगर मान लो हमारे पास कोई डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम है तो हम एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे वहाँ पर और उसको इंटीग्रेट करके पूरा सरफेस का निकाल सकते हैं वॉल्यूम, और चार्ज भी निकाल सकते हैं। फिर उन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा, रो है क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चाहे स्फीयर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे कोई भी क्यूबाइडल ऑब्जेक्ट हो, तो या सिलेंड्रिकल हो या सिलेंडर हो, इसमें हम देखेंगे उसके वॉल्यूम में कितने सारे चार्जेस फिट होंगे और उसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल स्फीयर का वॉल्यूम क्या था, 4/3 πr³। हम यहाँ पर ये डालेंगे, अगर हमारे पास ये स्फीयर है तो फिर हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो यूनिट है वो है C, चार्ज का यूनिट है कैपिटल C, दैट इज कॉलम, एंड वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। जब हम इसको ऊपर लेते हैं वो क्या बनता है, कॉलम पर मीटर क्यूब। हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है हमें, हमारे पास कॉलम गिवन है 100 कॉलम, एक वॉल्यूम गिवन है वो 5 मीटर क्यूब है। अब ये पता नहीं वॉल्यूम किस ऑब्जेक्ट का है, स्फीयर का है, क्या है, कि सबका वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम यहाँ पर 5 मीटर क्यूब है, पर क्यूब नहीं आ सकता, 5 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब। अब हम इसको फाइंड कर लेंगे। ये मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर सिलेंडर मान लेते हैं, ये है। तो ये जो सिलेंडर है तो इसका हम देखेंगे, हमारे पास पता है कि जो रो है, रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो होता है Q/V। अब यहाँ पर एक कंसिडर कर लेते हैं हम ये वॉल्यूम सिलेंडर का या स्फीयर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये गिवन नहीं है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। चार्ज जो हमारे पास गिवन है वो है 100 कॉलम और वॉल्यूम कितना है, 5 मीटर क्यूब। वो कितना बन जाता है, 20 कॉलम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आया इस प्रॉब्लम का, वो है 20 कॉलम पर मीटर क्यूब। ये क्या है इसका, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमने अभी तक 3 चीजें स्टडी की, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। सबका जो फार्मूला है उसमें लीनियर में हम खाली लेंथ लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी में, सरफेस चार्ज में हम एरिया लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज में हम वॉल्यूम लेते हैं डिवाइड में। बाकी जो चार्ज है वो सेम रहेगा, कैलकुलेशंस में ऐसे याद रखने में इजी होगा। अगर आप यहाँ तक आए और ये समझ आए तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ अदर्स और एंड सब्सक्राइब।